हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रियांजा यूट्यूब चैनल। आज हम वेक्टर के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने डब्ल्यूपीए के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम वेक्टर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0,0। एक पार्टिकल है जो क्या हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोमा वाई है, जो कि हमको दिया हुआ भी है शायद। इट्स कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम्स आर √3 और 3, यानी कि कितना दिया हुआ है, √3, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स में कितना चला, वो एक्स में चला है √3, है ना, और वाई में कितना चला है, वाई में चला है 3। तो हमको दोनों की वैल्यू दे रखी है इसने। पूछा क्या, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स द एक्स द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, यानी कि थीटा पूछा है एक्स से। ठीक है, ये जो पाथ बनाया अपन ने, ये कितने एंगल पे बनाया एक्स एक्सिस से, तो हमको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो वाई कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पे 3, और एक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे √3। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/√3 आ जाएगा हमारे पास, √3। तो टेन थीटा में √3 की वैल्यू किसकी होती है, 60 की। तो हमारा थीटा आ रहा है 60। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर को। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। थ्री फोर्सेस सॉरी थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन द फिगर। तीन फोर्सेस हैं जो क्या हो रहा है, किसी बॉडी पर लग रहे हैं। ठीक है, दिखा है हमको डायग्राम बता रखा है इसने। अब बोला क्या है, हमको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। हमको जो रिजल्टेंट फोर्स चाहिए वो किस में चाहिए, ओनली वाई में चाहिए। अगर ओनली वाई में चाहिए, यानी कि जो एक्स में जो फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम पहले एक्स का फोर्स निकाल देते हैं, है ना। तो उसमें अब देखते हैं कि कितना मिनिमम एडिशन करे फोर्स का कि वो जीरो हो जाए। तो जितना आएगा उसका अपोजिट हम ऐड कर देंगे, है ना, वही तो पूछा है। तो निकालते हैं, चलो तो अपन निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, कौन कौन सा लग रहा है एक्स में, एक तो इस तरफ लग रहा है 1 cos 60। ठीक है, और एक उधर 4 न्यूटन वाला लग रहा है, कितना 4 न्यूटन का लग रहा है इधर, 4 sin 60। ठीक है, क्योंकि अपन को ओनली एक्स की बात करें तो मैं एक्स का ये कॉम्पोनेंट ले रहा हूँ। नीचे है 2 न्यूटन, इसका भी लेना पड़ेगा कॉम्पोनेंट। तो देखो ये 60 है, बचा 30। तो 30 30 60, और 60 हो गया 120। तो ये वाला एंगल कितना आ गया हमारे पास, ये भी 60 आ गया। ठीक है, तो 2 न्यूटन का जो इधर कॉम्पोनेंट बनेगा वो कितना बनेगा, 2 cos 60। इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर वाला नेगेटिव इधर वाला पॉजिटिव। तो 4 sin 60 को मैं बोल रहा हूँ -4 sin 60 की वैल्यू मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये हो गया 4 sin 60 की वैल्यू होती है 1/√3/2। ठीक है, तो sin 60 sin 30 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा कितना, sin 30, तो ये हो जाएगा 4 × 1/2 प्लस 1 को 60 प्लस 2 को 60। तो cos 60 कॉमन आ गया, कितना बचा 1 + 3, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास आया -4/2, यानी कि माइनस का 2 प्लस ये हो गया 3/2। तो -2 में से +3/2 तो कितने बचे, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा माइनस का 1/2। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना आ रहा है, माइनस का हाफ आ रहा है। तो हम इसमें कितना ऐड करें कि ये जीरो हो जाए, प्लस का 1/2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जो एक्स का रिजल्टेंट है वो जीरो आ गया, तो जो जितना ही फोर्स बचा वाई में वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार देखते हैं 1/2 ऑप्शन में आ रहा है क्या, 0.5 आ रहा है। Right. हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 6 वेक्टर्स थ्रू ए से लेकर एफ तक, ABCDEF, हमको 6 वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, वो क्या बोला हुआ है, हैव द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर। ठीक है, हमको सब कुछ गिवन भी है कि ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, इनका जो भी मैग्नीट्यूड है लिखा हुआ है। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको अपन ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, B + E = F। तो देखो पहला ऑप्शन बनाते हैं, B + E। बी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, बी आ रहा है हमारा ऐसा। ठीक है, प्लस ई हमारा इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो एफ आना चाहिए हमारे पास कैसे, इधर। ठीक है भाई,
तो यहाँ पे अगर पूछा अपन से कि कौन सा ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये बात तो नहीं है। यहाँ पे तो देखो क्या हो रहा है, बी प्लस ई इक्वल टू एफ इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या? तीनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि यहाँ पे तो ट्रायंगल लो फॉलो ही नहीं कर रहा है ये, तो ये तो आंसर ही नहीं है अपना। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में बोला हुआ है डी प्लस ई इक्वल टू एफ। डी ऊपर है हमारे पास, ठीक है, और ई कहाँ है? ई हमारा ऊपर इस तरफ है, ठीक है, और एफ कहाँ दिया हुआ है? ऐसा। तो एक काम करते हैं, इसको अपन बनाने का तरीका अलग, अपन एक काम करते हैं, इसको पैरेललोग्राम से बना के देखते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन अलग हो गई इसकी। तो डी बना दिया मैंने ऐसे, और ई बना दिया मैंने इस तरीके से। तो एफ कैसा बन रहा है यहाँ पे? ऐसा बन रहा है कुछ। तो यहाँ पे देखना डी प्लस ई इक्वल टू एफ आ रहा है क्या? दो वेक्टर्स की टेल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू एफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। डी प्लस, अच्छा दोनों ऑप्शन सेम थे तो चलो कोई ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट, दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी और ए माइनस बी, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल पूछा है, और अपन को बोला हुआ है कि ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है हमको ए माइनस बी वेक्टर, यानी इनका मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है। तो अपन लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। जब हमने फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी कोस थीटा। कि ये कट गई वैल्यू आपस में, क्या बचा यहाँ पे? फोर ए बी कोस थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से पूरा कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या? कोस थीटा इक्वल टू जीरो। तो थीटा कितना आ गया यहाँ पे? 90 डिग्री आ गया। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार अपन, बिल्कुल सही आंसर है। और सर क्या हाल है आपके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस, ठीक है। यानी कि क्या बोला हुआ है, जो वेक्टर सम है दो फोर्सेस का वो परपेंडिकुलर है उनके डिफरेंस के, यानी कि थीटा उन दोनों के बीच में कितना है? 90 है। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में थीटा 90 होता है या परपेंडिकुलर होते हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, याद है सबको? यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए माइनस बी वेक्टर से करेंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि कोस थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। कोस 90 जीरो हो जाएगा। अब करते हैं, तो ए को ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा ए बी, ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बी ए, और ये हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? बी स्क्वायर, यानी कि ए इक्वल टू क्या आ गया? बी, यानी कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? इक्वल है। ऑप्शन में मैच करते हैं एक बार, आर इक्वल टू इच अदर। अरे ओके, अपनी गलती कर दी, क्योंकि अपन ओनली बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो यहाँ पे ये बात डायरेक्शन अलग होती है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा है मोमेंट ऑफ फोर्स एफ दिया हुआ है और दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच में आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो पहले अपन जो जो गिवन है वो लिखते हैं। 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। और दो पॉइंट्स दे रखे हैं अपन को r1, मैं इसको लिखता हूँ 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप, और r2 में लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना? 2 आई कैप माइनस 2j कैप माइनस कैप, ठीक है। सबसे पहले अपन निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि r2 माइनस r1, जिसको मैं डेल r भी बोलता हूँ। कितना होगा? 2i कैप माइनस 2i कैप, जीरो माइनस 2j और माइनस जीरो, तो ये हो गया माइनस का 2j कैप, और माइनस 2 प्लस 3, तो कितना हो गया? प्लस का
के कैप हो गया। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और तो माइनस का 2j प्लस के कैप। ठीक है, हमारा डेल आर आ गया। अब निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क निकालना है, तो से अपन को निकाल सकते हैं क्या टॉर्क। ठीक है, माइनस 2j प्लस के। मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा टॉर्क होता है, जिसको होता है बोलते हैं अपन फोर्स क्रॉस आर, है ना, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो एफ दिया हुआ है कितना, 4i प्लस 5j माइनस का 6k के क्रॉस कितना आया था अपना, माइनस का 2j के प्लस के कैप, इतना ही आया था क्या, देख लेते हैं एक बार पीछे अपन। पीछे कहाँ से होगा, चलो ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, माइनस 2j प्लस के कैप। ठीक है, कह देते हैं, हम लोग ये आया था 2 माइनस 2 जीरो हो गया था। ठीक है, माइनस 2 माइनस हो गया और माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे करते हैं, एक तरीका होता है इसका, जिसको अपन बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स मेथड। आई जे के पहले फोर्स देते हैं, तो 4 5 माइनस 6, यहाँ पे 0, आई कुछ भी नहीं है, जे है हमारे पास माइनस का 2 और के है कितना 1। सबसे पहले बात करते हैं अपन, है ना, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे एफ क्रॉस आर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई को लिखा प्लस में, तो इसका रो और कॉलम अपन ने छुपा दिया। ठीक है, अब 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, माइनस 6 इंटू 12 हो जाएगा 6 इंटू 12 है ना, तो माइनस का 12। ठीक है, अब बीच में आएगा माइनस जे कैप के लिए, ये हटा गया, 4 इंटू 1 हो गया 4, माइनस हो गया हमारे पास 0। ठीक है, उसके अलावा आंसर मैच हो रहा है अपना, प्लस के कैप, तो ये 0 हो गया, 4 इंटू 2 हो गया माइनस का 8, माइनस का 0। तो जो लास्ट आंसर हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, -7 आई कैप, -4 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं बच्चों। बिल्कुल ठीक आंसर है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े। इफ वेक्टर इतना 2 प्लस 3 प्लस 8 जो है परपेंडिकुलर है दूसरे वाले के, और अल्फा पूछा है, वही परपेंडिकुलर है, यानी कि इनका जो क्लोज, इनका जो डॉट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो 2i प्लस 3j प्लस 8k का डॉट अपन करेंगे किससे, दूसरे वाले से, 4j, आगे पीछे कर दिया तो कोई बात नहीं, 4i माइनस 4j। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अपन को साइन की दिक्कत आएगी ना। ठीक है, इसको जे ही ले लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे करते हैं, 4j माइनस 4i। ठीक है, प्लस अल्फा के इक्वल टू 0, आई को आई से, जे को जैसे, के को कैसे। ठीक है, 2i को 4i से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8। ठीक है, 3j को प्लस 4 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 12, प्लस 8 को अगर प्लस अल्फा से करेंगे तो कितना आएगा 8, अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया हमारे पास, 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 4/8 माइनस का 1/2। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है, बिल्कुल -1/2 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √3 a.b के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये भी इजी है, जो करके देखते हैं अपन। अपन को दिया हुआ है a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 a.b के इक्वल है। ठीक है, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं a क्रॉस b को ए बी साइन थीटा। ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ √3 a b कोस थीटा। यहाँ से ए बी से ए बी गया, है ना, साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से 60। अब निकालना क्या है अपन को, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो निकाल लेते हैं सिंपल। ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60। कितनी होती है cos 60 की वैल्यू, a² प्लस b² प्लस 2ab, और cos 60 हमारे पास हो जाएगा 1/2, 2 से 2 गया, a² प्लस b² प्लस ab की पावर हाफ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए दिया हुआ है हमको कोस ओमेगा टी आई के प्लस साइन ओमेगा टी जे के, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है कितना, कोस ओमेगा टी बाई टू आई के प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे के। ठीक है, सही। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, पूछा है कि अगर दोनों ऑर्थोगोनल है आपस में तो टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वही अगर ऑर्थोगोनल है यानी कि परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ए डॉट भी करते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है, तो ए कितना दिया हुआ है अपन को, कोस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट, दूसरा वाला क्या है हमारे पास, कोस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो ये आई वाले को आई से, जे वाले को जे से करना पड़ेगा अपन को मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी बाई टू प्लस, ठीक है, दोनों प्लस हैं तो ठीक है प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाय टू इक्वल टू जीरो। कुछ फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका होता है ये, कोस ए माइनस बी का होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कोस थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया कोस ओमेगा टी में से ओमेगा टी बाय टू है तो कितना बचा, ओमेगा टी बाय टू बचा इक्वल टू जीरो। अब कोस थीटा जीरो है तो थीटा कितना होगा 90, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं कोस पाई बाय टू लिख दूँ। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा टी बाय टू किसके इक्वल हो गया, पाई बाय टू के इक्वल हो गया, ओमेगा टी बाई टू किसके इक्वल हो गया, पाई बाई टू के इक्वल। तो टू से टू गया, निकालना क्या था टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई अपॉन ओमेगा। ऑप्शन में है क्या, पाई अपॉन ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है देखो अपन को, एक फोर्स से जो ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, एक इस तरफ आ रहा है, इसको नाम दे रहा हूँ Q, इसको नाम दे रहा हूँ P, और एक आ रहा है इस तरफ। क्या ये अपन को लग रहा है कि यार यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा PQR, जो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आना चाहिए, शायद जीरो आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन में है, जब भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब रिजल्टेंट जीरो है यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, जीरो। अगर मान लो कि हमें पता है F इक्वल टू एम होता है, अब फोर्स जीरो यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। ठीक है, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। आ जाओ सर, अब आप, आपका स्टार्ट हो जाए काम। आप आ रहे हो ना।